हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने जा रहे हैं कुछ साइन और चिन्हों के बारे में। यानी जो कि जो है स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं, इनकी जो फोकल लेंथ हमें निकालनी होती है, या फिर इमेज की जो है डिस्टेंस निकालनी होती है, या ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी होती है, या जो लेंस होता है, जो मिरर होता है, उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है, इन सब को निकालना होता है। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती हैं, इन वैल्यूज़ को हमें प्लस और माइनस में एक्सप्रेस करना होता है, दर्शाना होता है। तो हमें यहाँ पर देखना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पर होगी जब वो प्लस होगी, और कौन सी वैल्यूज़ जो होंगी वो माइनस होंगी। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक इससे पहले कि हम एक बहुत छोटा सा जो है आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहेंगे, जिससे सपोज़ हम लोग बनाते हैं मैथ्स में हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक एक्स एक्सिस बनाते हैं। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस होती है और ये एक्स डैश एक्सिस होती है। यहीं पर एक हम और ऐसे इसके जो है हॉरिजॉन्टल डालते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये हमारी होती है वैल्यू, और ये होती है वाई एक्सिस और ये होती है वाई डैश एक्सिस। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मैथ्स में कि यहाँ पर यानी इस वाई एक्सिस के ऊपर, यानी इस वाई एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर या इस वाई एक्सिस पर, यानी यहाँ ज़ीरो से ये मान लीजिए इसकी ओरिजिन होती है। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पर जो हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, या जो हमें इस एक्स एक्सिस पर वैल्यूज़ मिलती हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये पॉजिटिव होती हैं। ये क्या होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। जबकि हमें जो वाई डैश और एक्स डैश वैल्यूज़ पर यहाँ पर जो हमें मिलती हैं, वो क्या होती हैं? सारी माइनस वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पर होती हैं नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ अब हम देखेंगे, यहाँ जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं, स्फेरिकल मिरर्स में देखेंगे। तो जिसे सपोज़ मान लीजिए ये आपका कॉनकेव मिरर है। तो इस कॉनकेव मिरर में अब हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर में यानी जो ऑब्जेक्ट्स कॉनकेव मिरर के इधर पीछे रखी होंगी, यानी डिस्टेंट टुवर्ड द राइट, यानी राइट हैंड की तरफ रखी होंगी, उनकी वैल्यूज़ क्या होगी? पॉजिटिव होंगी। जो ये लेंस मिरर है, इस मिरर की जिधर से डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे जिधर से आ रही होगी, उधर की जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होंगी? निगेटिव होंगी। और यहीं पर हम देखेंगे जो कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है, तो अगर ये जो पैरेलल एक्सिस है, इस पैरेलल एक्सिस के ऊपर है, तो वो क्या होंगी? ये पॉजिटिव उनकी वैल्यू होगी। और जो पैरेलल एक्सिस के नीचे जो इमेज होगी या जो इमेज बनेगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी जो मिरर होगा, मिरर के राइट हैंड साइड की तरफ जो होंगी चीज़ें वो क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। और जो लेफ़्ट साइड में होंगी, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो होंगी वो क्या होंगी? नेगेटिव होंगी, या कह सकते हैं माइनस में होंगी। ठीक है। और पैरेलल एक्सिस के जो डाउन साइड में होंगी, डाउनवर्ड होंगी, वो नेगेटिव होंगी। और जो इसके ऊपर होंगी, ठीक है, वो क्या होंगी? पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स हैं विच आई हैव टू डिस्कस विद यू। जो फोकल लेंथ होती है और रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी स्मॉल एफ और कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ, ये कॉनकेव मिरर की जो होती हैं, ये हमेशा कहाँ होती हैं? लेफ्ट साइड की तरफ। मिरर के देखिए, यहाँ मिरर के लेफ्ट साइड की तरफ होती हैं, इसलिए ये हमेशा क्या होती हैं? निगेटिव होती हैं। ठीक है। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, कॉन्वेक्स मिरर की चूंकि क्या होंगे, जैसे मान लीजिए ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा होगा, लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो यहाँ पर होगी। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक होगी पोल से। और यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही होगी, राइट हैंड की तरफ होगी। तो यानी इधर ये क्या है? पॉजिटिव होंगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर। जो ऑब्जेक्ट रखी हुई होती है मिरर के सामने, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो, यानी मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट कोई रखी हुई है ओ, और यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखी हुई है ओ, तो इनकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? निगेटिव ही होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं डिस्टेंस ऑफ रियल इमेज। रियल इमेज की जो डिस्टेंस होती है, क्योंकि जो रियल इमेज बनती है वो जो है, ये जो मिरर होता है, मिरर के कहाँ बनती है? लेफ्ट साइड की तरफ। इसलिए जो है यहाँ की लेफ़्ट साइड की तरफ बनेगी। तो लेफ़्ट साइड की तरफ हमें पता है जो इमेजेस बनती हैं वो कैसी होती हैं? हमेशा नेगेटिव होंगी। और जब राइट हैंड की तरफ बनेंगी वो हमेशा क्या होंगी?
यानी और राइट हैंड की तरफ बनती कौन सी हैं, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, तो इनकी जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं मिरर, देखते हैं मिरर फार्मूला के बारे में। तो मिरर फार्मूला जो होता है वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। अब हम इसमें देखना है हमें कि v क्या होता है। तो v जो होता है ये होता है जो इमेज बनती है, यानी जैसे सपोज मान लीजिए ये यहाँ से ये जो है जो रेज हैं वो यहाँ से ये पड़ रही हैं, ये रेज पड़ रही हैं, और ये रेज जो है रिफ्लेक्शन के बाद मान लीजिए ये यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर इमेज बन रही है। तो यानी इस पोल से इसके बीच की जो ये दूरी होगी यही v होगी। ठीक है, ये क्या होगी, v होगी। अब हम देखते हैं u क्या है। तो ये है डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए यहाँ पर कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये ए बी ऑब्जेक्ट की जो ये दूरी है यहाँ से पोल से, इस पोल से, तो पोल से और इस रखी हुई वस्तु के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, u होती है। और f जो होती है वो फोकल लेंथ होती है। फोकल लेंथ क्या होती है, यानी जो जहाँ पर इमेज आकर के बनती है, इमेज बनती है, यानी जो ये होता है प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पर जो इमेज बनती आके हैं तो प्रिंसिपल फोकस और इनके बीच की जो दूरी होती है उसको f बोलते हैं। तो ये फोकल लेंथ हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको जैसे पता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यानी यहाँ पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, यहाँ पर r जो होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है, ये मान लीजिए ये पोल है और पोल से इसके बीच की ये जो दूरी होती है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है ये 2f के बराबर होती है, यानी 2 फोकल लेंथ के बराबर होती है, यानी 2 फोकल लेंथ, यानी फोकल लेंथ का 2 गुना फोकल लेंथ का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। तो अगर हम f देखें तो f = r/2, r/2 हो जाएगा। अब जब f जो है हमारा r/2 है तो यानी हम f की जगह पर, यानी ये जो f है यहाँ पर हम अगर वैल्यू पुट कर दें f की तो ये 2/r आ जाएगा, ये 2/r आ जाएगा। ठीक है, 2/r आ जाएगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v + 1/u = 2/r। ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, f नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, r हो जाएगा, ये r हो जाएगा। अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं कि कैसे हम जो है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे, कैसे फोकल लेंथ निकालेंगे, कैसे इमेज की डिस्टेंस निकालेंगे और जो है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालेंगे। तो इससे रिलेटेड अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखें। तो अब हम यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है कोई एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर पर कोई ए बी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, अब ये जो मिरर है इसकी फोकल लेंथ जो है, यानी प्रिंसिपल फोकस और जो है पोल के बीच की जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब निकालना क्या है, जहाँ पर यानी मान लीजिए कहीं पर इमेज तो आकर के बनेगी, वो जो इमेज बनेगी उसी इमेज की पोल से डिस्टेंस निकालनी है। तो यहाँ पर हमको पता है कि जो मिरर फार्मूला होता है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है हमारा फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहाँ पर अब देख लीजिए जो, और हमको निकालना क्या है, यानी क्या निकालना है, इमेज, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ इमेज, और डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है क्या है, v, क्या होता है, v होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें v ही कैलकुलेट करना है। तो 1/v = और इसको हम इधर ले आएंगे जब राइट हैंड की तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दी हुई है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो दी हुई है वो 30। लेकिन अब हमें देखना है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है, जो फोकल लेंथ होती है या रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, कॉनकेव मिरर जो होता है इसकी सब माइनस में ही होती हैं। ये हम बात अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर -10 कर देंगे, 10 है उसको -10 कर देंगे, यहाँ पर -30 कर देंगे। अब यहाँ पर माइनस और माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/10 और +1/30। अब 10 और 30 का एलसीएम ले लेंगे जो कि 30 होगा, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो -3 + 1 जो कि -2/3 आएगा, जिसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, -1/15, और -1/15 जो कि हमारा क्या बनेगा, 15 सेंटीमीटर बनेगा। तो यानी जो इमेज बनेगी वो जो है, ये जो मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा, इसके 15 सेंटीमीटर सामने बनेगी यहाँ पर आकर कहीं पर। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक न्यूमेरिकल हो गया। तो अब यहाँ पर एक जो है न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन आपके लिए है जो कि आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर
देना है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, यानी कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर से 12 सेंटीमीटर पर जो है 12 सेंटीमीटर पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है और उसकी इमेज जो बन रही है वो इमेज जो बन रही है बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बन रही है, जिसकी डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर है, 48 सेंटीमीटर पर। तो अब यहाँ पर बताना है आपको कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर क्या होगा और इस मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। तो फोकल लेंथ उसकी निकालनी है। फार्मूला आपको पता है, सारी चीज़ें पता है, एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन हमने करके भी आपको बताया है। तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है, इसको करना है और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। आप हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।